हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये केबल का पैटर्न में कैप लेके आई हूँ। ये देखिए, केबल का पैटर्न डाला है मैंने इस कैप में और बहुत ही सुंदर सी बन के आई है। ये थोड़ी सी बल्कि ऊन से बनाई है मैंने। आप किसी भी नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं इस कैप को। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसका और बहुत ही स्टाइलिश सी लगती है ये कैप। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया हुआ है कि इसको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए देखिए, मैंने 80 स्टिचेस डाली हैं, 80 फंदे डाले हैं और ये मेरी मोटी ऊन है। ये आप देखिए, वर्धमान की मैग्नस वूल यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आप इसमें देखेंगे इसका जो एनएम है वो 5.7 एनएम की है ये वूल। तो काफ़ी मोटी है ये वूल। तो इसके लिए मैंने अब यहाँ पर 8 नंबर की सिलाई यूज़ की है। ये देखिए, 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ मैं। 80 स्टिचेस डाली हैं मैंने, 80 फंदे डाले हैं। तो अब 80 स्टिचेस डालने के बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। ये भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, 2.2 इंच के लगभग मेरा बॉर्डर है। अब मैं आपको इसका जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये बॉर्डर बनाना बता दे रही हूँ थोड़े से फंदों में। सिंपल सा बॉर्डर है, 1 बाय 1 का रिब स्टिच है। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए मैंने कंप्लीट करा है इसे। तो बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। देखिए, एक फंदा सीधा बिना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो जितने भी फंदे आपने डालने हैं उसमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंदा सीधा आ गया लास्ट का। अब रॉन्ग साइड से देखिए, अब ये हमें उल्टा फंदा दिख रहा है। देखिए, उल्टा है, ऐसे गांठ सी आपको दिखेगी, ये उल्टा फंदा है। तो इसको आपने उल्टा स्लिप कर लेना है। अब ये सीधा फंदा है, इसमें फली आ रही है, धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बिनेंगे। फिर देखिए, ये गांठ वाला फंदा है तो ये धागा अपनी तरफ करके उल्टा बिनेंगे। फिर ये फली वाला फंदा है तो इसको सीधा बिनेंगे। फिर देखिए, ये गांठ वाला फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे और जो फली वाला फंदा है इसको सीधा बिनेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका बॉर्डर कंप्लीट करना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बिनते हुए। यहाँ पे मैंने ये कैप अपनी कंप्लीट करी हुई है, इसका बॉर्डर। अब यहाँ ये रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है मेरा, ये सीधा है, आपको इससे पता चलेगा ये सीधा है और ये उल्टा है जिसमें ऐसे गांठ गांठ आती हैं। तो उल्टा साइड है, यहाँ पे मैं अपने फंदे बढ़ाऊंगी। अब 80 स्टिचेस है मेरे पास, यहाँ पे मैं अपने फंदों को 100 लाऊंगी। तो इसके लिए मुझे 20 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। तो 80 फंदे हैं, 20 फंदे बढ़ाऊंगी इसमें बीच में। तो पहले अब इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बिनना है। अब इस पूरी रो को पहले हमने 2 फंदे बिन लेने हैं। एक फंदा स्लिप कर लिया, एक फंदा उल्टा बिन लिया। इसके बाद यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे। 2 फंदे करने के बाद एक फंदा बढ़ाया ऐसे करके और इसको उल्टा बिन लिया। जैसे भी आप बढ़ाते हैं फंदे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अब रिपीट स्टार्ट करेंगे। तो अब 4 फंदे हमें बिनने हैं, 1 2 3 4 और एक फंदा बढ़ा लेना है। देखिए, ऐसे करके हमने इसको उठाया ये और इसको उल्टा बिन लेंगे। फिर से 4 फंदे आगे के बिनेंगे, 1 2 3 4। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे तो ये वाला फंदा ऐसे करके उठाया और इसको उल्टा बिन दिया। फिर आगे 4 फंदे बिनेंगे। तो पूरी रो में हमें ऐसे ही बढ़ाने हैं फंदे, 1 2 3 4। फिर यहाँ से एक फंदा उठाया और इसको उल्टा बिना। फिर से 1 2 3 4। फिर यहाँ से एक फंदा उठाया
और इसको उल्टा बिना। फिर से 1 2 3 4। आप ऐसे करके भी फंदा इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आप बढ़ाते हैं वैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं वैसे ही बढ़ाऊंगी जैसे बढ़ा रही हूँ। 4 फंदे के बाद यहाँ पे फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे करके लिया, इसे ऐसे बिना। तो पूरी रो में अब यहाँ तक फंदे बढ़ा लेती हूँ मैं। 20 फंदे हमारे टोटल बढ़ेंगे इस तरीके से। सीधी तरफ है। अब 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं पहले। देखिए 1 2 3 4 5। अब 15 फंदों में हमारा केबल का डिजाइन पड़ेगा आगे। तो देखिए 1 2 3 4 5। इन 5 फंदों को छोड़ के जो ये पीछे वाले 5 फंदे हैं हमें पीछे की तरफ से आगे लाने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ से ऐसे लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5। आप चाहें तो केबल नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 फंदे लिए, इस तरीके से इन्हें निकालेंगे और ये ऐसे करके 5 फंदे ऐसे चढ़ाए और ये 5 फंदे हम पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। ऐसे ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे इनको वापस से। इस तरीके से अब इन्हें सीधा बिन देंगे, धागा पीछे और ये सीधे बिन देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये केबल पड़ गई। अब जो आगे के 5 फंदे हैं वो हमें सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। तो ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न। इन्हीं 25 फंदों की ये बिनाई थी। 5 फंदे यहाँ उल्टे हैं, 5 फंदे यहाँ उल्टे हैं और ये 15 फंदों की केबल है। तो अब इन्हीं 25 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो आगे के 5 फंदे फिर उल्टे आएंगे। देखिए अब ये रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है। इसमें सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। उल्टे साइड से हमेशा हमें उल्टा ही बिनना है। तो ये सारे फंदे, सेकेंड रो है डिजाइन की, इससे सारा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी थर्ड रो पे हैं। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए अब एक फंदा स्लिप कर लेंगे। ये 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं तो एक फंदा स्लिप करा, ये दूसरा उल्टा फंदा है, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। इसके बाद जो ये 15 फंदों की केबल है, ये 15 फंदे अब हमें सीधे बिनने हैं इस बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर ये 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे फिर 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब फोर्थ रो पे है, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसे सारा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। अब हम अपनी फिफ्थ रो पे हैं। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए अब 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं पहले। 1 2 3 4
5। इसके बाद अब ये 5 फंदे पहले सीधे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। और अब इन 10 फंदों में हमारी केबल डलेगी। पहले हमारी शुरुआत के 10 फंदों में केबल डली थी, अब हमारे इन 10 फंदों में केबल डलेगी। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को छोड़ के जो ये पीछे वाले 5 फंदे हैं वो हम इस बार आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे हम इन्हें, 2 3 4 5। 5 फंदे लिए, ऐसे निकालेंगे इनको ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया और ये 5 फंदे आगे से ऐसे आगे लाए। इसके बाद इन्हें लेफ्ट निडल में चढ़ा देंगे और इन 10 फंदों को सीधा बिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट हो गया है, 25 फंदे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे 5 फंदे उल्टे, 1। अब 6th रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसे सारा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट कर देते हैं इस रो को। अब हम अपनी 7th रो पे है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी 3rd रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी 3rd रो बनाई थी। तो पहले 5 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसे सारा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे हम इसमें उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा बिन के। ये 8th रो मैंने आधी बिन ली है, इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका लुक आने लग जाएगा कैप का। अब हमें यही 8 रो को रिपीट करते हुए अपने कैप की लेंथ पूरी कर लेनी है। तो मैं अब इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसको घटाना कैसे है। तो इसे बिन लेते हैं पहले। ये देखिए ये मैंने कैप की लेंथ कंप्लीट कर ली है। मैं इसको नाप के दिखाती हूँ आपको। तो ये आप अगर नापेंगे ऐसे करके तो ये 8.5 इंच के करीब बनी है। ये देखिए 8.5 इंच है, ठीक 8.5 इंच है। अब हम इसमें घटाई घटाएंगे। हमें दोनों तरफ से कैप को घटाना है, सीधी तरफ से भी घटाएंगे और उल्टे साइड से भी घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये 5 फंदे तो ऐसे ही बिन लेंगे। सीधी तरफ है मेरी, राइट साइड है। तो 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हमने जो उल्टे हैं वो हमने वैसे ही बिन लिए हैं। धागे को पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को हमें पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे, जो सीधे फंदे जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2 का एक करा, उसके बाद बीच के 11 फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 2 फंदे फिर से सीधे हैं, इनको हम आगे से एक साथ सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। फिर आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न। इसी पैटर्न को फिर हम आगे दोहराएंगे। तो फिर आगे के 5 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये 1। अब हम आ गए अपनी रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है हमारा। देखिए अब यहाँ से हमें उल्टे फंदे घटाने हैं। तो ये 1 2 3, ये 3 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं पहले और फिर इन 2 फंदों को एक कर देना है इस तरीके से।
ये देखिए जो सीधे फंदे हैं उनसे पहले वाले उल्टे फंदे हैं, ये जो 2 के 1 करे हमने, 2 का 1 करा। इसके बाद ये 13 फंदे हमें ऐसे ही बिन लेने हैं उल्टे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे हमने जो केबल वाले चल रहे थे वो 13 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब फिर इन 2 फंदों को हमें एक करना है। जो ये उल्टे फंदे हैं इनमें से इन 2 पहले जो शुरुआत में हमने 2 फंदे एक करे थे, अब यहाँ पे भी एक करेंगे। तो ये 2 फंदे हमने एक कर लेने हैं, 2 का 1 करके उल्टा बिन लिया। अब आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब कंप्लीट हो गया है ये पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 3 फंदे और उल्टे बिनेंगे। फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं। देखिए अब की बार हम ये 4 फंदे जो उल्टे उल्टे हैं वो 4 फंदे हमें उल्टे ही बिनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने उल्टे बिने। उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से करेंगे, धागा पीछे, सीधी तरफ में हमें सीधे वाले फंदे घटाने हैं, उल्टी तरफ में हमें उल्टे वाले फंदे घटाने हैं। तो धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले, और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर आगे के 9 फंदे सीधे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर ये 4 फंदे उल्टे बचेंगे, तो ये 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बिन दिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से इसी पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 4 फंदे उल्टे हैं और फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड हैं। तो 4th रो है जो हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं, उसकी 4th रो है ये। तो देखिए अब 2 फंदे हमें पहले उल्टे बिनने हैं, इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। अब जो ये 11 फंदे हैं केबल वाले वो हमारे उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इन 2 फंदों को, ये देखिए उल्टे फंदे शुरू हो गए हैं, ये वाले यहां से दिखेंगे आपको, उल्टे फंदे हैं ये। तो इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो 2 फंदे आगे के उल्टे सीधी तरफ से। अब देखिए यहाँ पे सीधे फंदे घटाने हैं, तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 1 2 3। पैटर्न शुरू वाले फंदे से ही स्टार्ट है हमेशा। तो 3 फंदे उल्टे आए, धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर आगे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे, फिर इसके आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर जो ये केबल वाले फंदे हैं 9, इनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा बिनेंगे पहले। अब ये 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो 2 फंदे हमारे पहले उल्टे चलेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करना है और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो अब फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड में है, 8th रो है हमारी। देखिए अब इन 2 फंदों को, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। फिर आगे के सीधे फंदे 7 जो यहाँ से केबल वाले हैं वो 7 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 2 फंदे उल्टे एक साथ, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब पूरी रो को हमें इसी तरीके से बनाना है। अब फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं, 9th रो है हमारे पैटर्न की। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, ये उल्टा फंदा है हमारा, तो एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागे को पीछे करेंगे। अब ये सीधे फंदे बचे हैं, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले, फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा, सॉरी 3 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक साथ सीधा बिन दिया, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे एक फंदा उल्टा। अब 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की हमारी। अब देखिए हमारे पास ये जो है ये 28 स्टिचेस बची हैं, 28 फंदे बचे हैं। तो अब मैं 2 का 1 कर लूंगी सारे फंदों को एक साथ। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिना, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिन रही हूँ, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिना, फिर से 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो पूरी रो हम इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब ये टोटल मेरे पास 14 फंदे बचे हैं। 14 फंदों में अब मैं इस थ्रेड को कट कर लूंगी। ये मैंने धागा कट कर लिया है, सिलने के हिसाब से कट करा है। अब देखिए इन सारे फंदों को हम इसमें पिरो लेंगे। ये है, इस तरफ से पिरोती हूँ मैं, तो ऐसे करके निकालेंगे इसको और एक एक फंदा इसमें पिरोते चले जाएंगे ऐसे करके। देखिए ये देखिए सारे फंदे मैंने ऐसे पिरो लिए हैं। इसको टाइटली खींच लीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से खींचा हमने, उल्टे साइड से हम इसे लॉक कर लेंगे। ये देखिए पूरा होल बंद हो गया है, इसको अब लॉक कर लीजिएगा। लॉक करने के बाद हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए ये मैंने कैप सिल ली है। अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो आपको सिलाई का पता नहीं चलेगा। यहाँ से देखिए तो ये कैप मैंने पूरी सिल ली है। इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर आती है।